गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। अनंत फेथ लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एलसीएम एचसीएफ जो हमारा चैप्टर है नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों में ये चैप्टर चलता है एग्जाम के लिए। जो आपकी डेट 20 जनवरी और 21 जनवरी फिक्स हो गई है, उसके इस एलसीएम एचसीएफ चैप्टर से हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अपना क्वेश्चन है फर्स्ट, 12, 24 और 30 का लस्य ज्ञात कीजिए। लस्य मतलब एलसीएम। एलसीएम बच्चों एक एलसीएम होता है, एक एचसीएफ होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं पहले एलसीएम क्या होता है। एलसीएम होता है हिंदी में से एल सीएम ले से मैं कहते हैं। ठीक है बच्चों, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ में दोनों में क्या फर्क होता है ये देखते हैं। एलसीएम में बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, पहले टुकड़े करेंगे संख्या के। ठीक है, उसमें एलसीएम में जो कॉमन अंक है उसको हम एक बार लेते हैं, इसके अलावा जो कॉमन अंक है नहीं है उनको भी हम लेते हैं। ठीक है, एचसीएफ में केवल जो कॉमन अंक है उसी को हम लेते हैं, वो होता है एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित हो जाती है। कहने का मतलब जो हमें 12, 24 और 30 ये संख्या दे रखी है, इसका हम जो एलसीएम निकालेंगे वो एलसीएम इन तीनों संख्याओं से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, एचसीएफ में इसका उल्टा होता है। एचसीएफ में क्या होता है कि जो हमारा एचसीएफ में जो आंसर आता है उस आंसर का भाग इन संख्याओं में चला जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे हम क्या है इसका आंसर देखो, 12, 24 और 30। बच्चों इसका एलसीएम निकालते हैं। देखो सबसे पहले इसमें 2 का भाग जा रहा है, 2 6 की 12, 12 दूनी 24 और ये 15 बार। फिर 2 का जा रहा है 3, 6, 15 में भाग नहीं जा रहा तो हम एज इट इज इसका जो है वैसे का वैसा लिखेंगे सेम। इसके बाद फिर 2 का जा रहा है 3, 3, 15 को फिर एज इट इज लिखा। इसके बाद 3 का जा रहा है तो 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, 1 और 5 बार गया। फिर इसके बाद 5 का भाग जा रहा है 1, 1 और 1। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या आया, ये हमने एक साथ तीनों संख्याओं का एलसीएम निकाल दिया। अलग अलग निकालते हैं तो हमें कॉमन लेना होता, हमें इस भाग विधि से किया और एक साथ तीनों का क्या निकाल दिया, एलसीएम। अब ये एलसीएम होता है जो इनका गुणा होता है, 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 पंजू 120। तो इस संख्या का जो हमारा एलसीएम निकल के आया वो क्या आया, 120। ठीक है, हमें इस विधि का उपयोग करना है क्योंकि ये ज्यादा शॉर्ट रहेगी और जल्दी से इसका क्वेश्चन सरल होगा इस विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 18, 24, 72 का क्या ज्ञात करना है, मैथ से ज्ञात करना है। देखिए इसको भी हम इसी भाग विधि से ही सरल करते हैं। मैथ में क्या किया जाता है, देखो 24, 72 मैथ में बच्चों ऐसी संख्या का भाग दिया जाता है जो इन तीनों संख्याओं में उस संख्या का भाग जाए। ठीक है, ये नहीं एलसीएम की तरह नहीं कि एलसीएम में बच्चों जिस संख्या में भाग नहीं जा रहा था हमें उसे एज इट इज लिख रहे थे, लेकिन मैथ में हमें ऐसी संख्या का भाग देना है जो इन सभी संख्याओं में भाग जाए उसका। 2 का देखो, 2 का इन तीनों संख्याओं में जा रहा है, हमने 2 का भाग दिया सबसे पहले, ये 2 का दिया इसमें। ठीक है, अब इसके बाद 2 का भाग बच्चों 12 और 36 में जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जा रहा तो हम 2 का भाग नहीं देंगे। अब ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जाए। तो 3 का भाग जा रहा है, देखिए 3 3 9, 3 4 12 और 3 से ये 12। इसके बाद बच्चों 3 का भाग जा रहा है लेकिन इसमें जा रहा है, 4 में नहीं जा रहा, 12 में भी जा रहा है लेकिन 4 में नहीं जा रहा तो हम 3 का भाग नहीं देंगे। 2 का भाग इसमें जा रहा है, इसमें भी जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा। 4 का भाग देखें तो इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है लेकिन 3 में नहीं जा रहा। तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। 3 दूनी 6, ये हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। ठीक है, हमारा आंसर 1 राइट होगा। नेक्स्ट, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 30 और 42 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। छोटी से छोटी संख्या मतलब क्या निकालना है हमें, एलसीएम। एलसीएम, आपको छोटी से छोटी संख्या पूछे तो आपको एलसीएम निकालना है।
बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम इसका 16, 24, 30 और 42 इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम में सबसे पहले 2 का भाग दिया, 8 बार, ये 12 बार, ये 15 बार, ये 21 बार, फिर 2 का दिया, ये 4, ये 6, ये 15 और 21 सेम रहेगा क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो एज इट इज जैसा है वैसा सेम उतारेंगे। इसके बाद फिर 2 का दिया, 2 बार 3, ये 15 सेम उतारा, 21 को भी। इसके बाद फिर 2 का दिया 1, ये 3 सेम, 15 सेम, 21 भी सेम। इसके बाद बच्चों 3 का जा रहा है, देखो 1, ये 5 बार, ये 7 बार। इसके बाद 5 का जा रहा है 1 1 1 और ये 7, फिर 7 में लास्ट 7 का जा रहा है 1 1 1 1। तो ये हमारा इसका क्या आया एलसीएम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 को 5 से और गुणा करना अभी बच्चों, 48 गुना 5, इससे आगे ये हो जाएगा, क्या आया 8 45, 5 चौक 20, 4 24, 240। और इसके बाद इसको किससे गुणा करना है, 7 से, 7 से और मल्टीप्लाई करते हैं, 0 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14 और 2 16। तो हमारा आंसर क्या है इसका एलसीएम निकल के 1680। तो वो हमारी जो छोटी से छोटी संख्या है वो 1680 है। इस 1680 में अगर हम इस 16, 24, 30 और 42 का भाग देते हैं तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 30, 36, 90 के लैसे तथा मैसे, लैसे तथा मैसे में आपको अंतर बताना है। पहले इनका लैसे निकालना है, फिर मैसे निकालना है और फिर उनका क्या करना है, डिफरेंस करना है। देखो मैं एक ही इसी सवाल में आपको लैसे और मैसे एक में ही बताता हूं। देखो 30, 36 और 90, पहले HCF निकालते हैं हम। क्या निकालते हैं, HCF। HCF में हमें पता है कि इस प्रकार से, इस भाग विधि से हम HCF निकालते हैं, तो हमें ऐसी संख्या का भाग देना है जो इन सभी संख्याओं में भाग जाए। तो इसमें बच्चों 0 है इकाई अंक, ये इकाई अंक 6 है और ये 0 है, तो पक्का 2 का भाग जाएगा। मैंने पहले 2 का भाग दिया, ये 15 बार, ये 18 दूनी 36 और ये 45 है। इसके बाद 2 का भाग नहीं जा रहा बच्चों, 3 का भाग जा रहा है। 3 का देखते हैं, 3 पंजो 15, 3 संग 18 और 15 तिये 45। अब इसके बाद देखो इसमें 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, लेकिन 5 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो हम इसके बाद 3 का भाग नहीं देंगे। 5 का देखें तो इन दो संख्याओं में 5 का भाग जा रहा है, लेकिन 6 में नहीं जा रहा, तो ये यहां तक हमारा क्या निकल के आ गया, HCF निकल गया है। क्योंकि ये 2 ही संख्या ऐसी हैं, जो 2 और 3 ऐसी हैं जिनका इन तीनों संख्याओं में क्या जा रहा है, भाग। तो HCF निकल के आया हमारा 2 गुणा 3 कितना, 6। इससे आगे अब चले तो अब LCM हो जाएगा। इनका तो भाग दब भी जा रहा है। इसके बाद आगे देखते हैं, 2 का भाग फिर जा रही है 5 एज इट इज, 2 तिया 6 और ये 15 एज इट इज। फिर इसके बाद किसका जा रहा है, 3 का, 5 सेम, 3 एकम 3, 15 में 3 पंजू 15 और फिर 5 का जा रहा है, तो 1 1 1। ये हमारा LCM आ गया। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिये 36 और 36 को 5 से गुणा कीजिए, क्या आएगा, 36 गुणा में 5, 180 आएंगे बच्चों, ये 180। ये हमारा LCM आया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा था, LCM और HCF का अंतर। अब इनका अंतर कर देते हैं, 180 में से ये 6 माइनस कर दीजिए अंतर के लिए, 174 हमारा क्या आ गया आंसर, जो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 घंटियां एक साथ फिर आता है। बच्चों इस प्रकार के सवाल बहुत पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। देखो 3 घंटियां एक साथ फिर आते, 7:30 बजे बजी, यदि वे क्रम से 4, 5 और 6 मिनट के बाद बार बार बजती हूं तो कितने बजे फिर से एक साथ बजेंगी। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में बहुत। आपको 3 घंटियां दे सकता है, या आपको इस प्रकार से दे सकता है कि कोई व्रत है, उस व्रत के चारों ओर 3 बच्चे चक्कर लगा रहे हैं, 4 बच्चे चक्कर लगा रहे हैं, वो दौड़ना शुरू करते हैं और उनका अंतर दे देगा आपको टाइम का, कितने इतने समय बाद दौड़ना शुरू करते हैं, तो एक साथ कब मिलेंगे, है ना। ये भी दे सकता है आपको एक व्रत वाला, व्रत का नाम लेकर, और घंटियों का भी दे सकता है, या घड़ी की सुइयों का भी क्वेश्चन दे सकता है कि घड़ी की सुइयां तीनों सुई इतने इतने बजे चलती हैं, तो एक साथ एक जगह कब होंगी। ठीक है, इस प्रकार से पूछ सकता है। तो इस प्रकार की ये तीन प्रकार क्वेश्चन है, जिन तीनों में हमें क्या करना है, हमें इन तीनों में ही LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। देखिए 4, 5, 6 का हमें LCM निकालना, 4, 5, 6, क्या आया आंसर 2। ये 5 में नहीं जा रहा, भाग सेम उतारो, इसको 3, फिर 2 का दिया 1, 5 और 3 को सेम, 3 1 5 1, फिर 5 का दिया 1 1 और 1। क्या आया LCM, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 पंजू 60। हमारा LCM आ गया बच्चों क्या, 60। ये 60 क्या है, क्या है, हमें दे रखी है मिनट, तो ये 60 क्या है, मिनट है बच्चों, 60 मिनट। वो 7:30 बजे एक साथ क्या थी, बजी थी, 7:30 पर, और 60 मिनट बाद फिर से बजेंगी। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे में कितना होता है, कितनी मिनट होती है,
60 मिनट तो 1 घंटे बाद बजेंगे, तो 1 घंटे बाद ये 1 घंटा ऐड कर दिया इसमें, तो अब कितनी बजे बजेंगे वो 7:30 की बजाय दोबारा 8:30 बजे बजेंगे। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फिर से ये घंटियों वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें फिर से वही 3 घंटियां हैं, 12, 15, 18 सेकंड के बाद बजती है। इसमें क्या ध्यान रखने के लिए, 2 क्वेश्चन सेम ऐसे दिए हैं बच्चों, वहां पर मिनट था, यहाँ पर सेकंड है, और घंटे भी दे सकता आपको, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसलिए ये सेम 2 क्वेश्चन इसीलिए दिए हैं। देखो इनका एलसीएम निकालेंगे, 12, 15 और 18 का क्या आएगा, 2 का भाग दिया, 2 6 की 12, ये 15 सेम, ये 9, फिर 2 का दिया 3, 15 और 9 सेम, फिर 3 का 1, 5 और 3, फिर 3 का 1, 5, 1, फिर 5 का 1, 1, 1। ठीक है, क्या आया, 2 2 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 पंजो 180। हमारा एलसीएम आ गया बच्चों निकल के 180। 180 क्या है, यहां पर 180 है सेकंड, क्या है, सेकंड है। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, मिनट था, मिनट को हमने घंटे में बदल दिया था। यहां पर सेकंड है, सेकंड में ऑप्शन नहीं है कहीं पर भी, सेकंड में नहीं दे रखा, केवल घंटे और मिनट, क्योंकि घंटे के बाद मिनट होता है फिर सेकंड आती है। आपको केवल घंटा और मिनट दे रखा है, तो इस सेकंड को मिनट में बदल दीजिए। 180 सेकंड में कितनी मिनट आ जाएंगी, 3 मिनट आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड, तो 180 सेकंड में 3 मिनट। वो कब बजी थी वो घंटियां, घंटियां बजी थी 8:45 पर, 8:45 पर बजी थी। अब वो 3 मिनट बाद बज रही है, तो आपको इसमें क्या और ऐड कर देना है, घंटे तो 0 हो गए, मिनट ऐड करो। मिनट आप 3 यहां नहीं लिखोगे, क्योंकि मिनट में 2 डिजिट होते हैं, 2 अंक होते हैं, इसलिए 3 को 2 अंकों में बदलेंगे, तो 3 के आगे हमें क्या लगाना होगा, 0। तो आपको 0 और 3 ऐड करना होगा। अगर यहाँ 3 ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, हमें दो डिजिट में बदल दिया और 3 के आगे 0 लगा दिया, 0 3 को ऐड किया तो क्या आया, ये आ गया हमारे पास आंसर 8:48 पर, 8:48। ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा बच्चों, राइट होगा। नेक्स्ट, संख्याएं 14, 28 का महत्तम समापवर्त आपके पास दे रखा है कितना, एचसीएफ दे रखा है 14, इनका लघुत्तम समापवर्त पूछा है बच्चों। इसके लिए एक सूत्र होता है कि पहली संख्या, आपको ये लो वो सूत्र लिख देता हूं, फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकंड संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, ये सूत्र आपको क्या करना है, याद रखना है बच्चों। आपसे कुछ भी पूछ सकता है, इसमें आपको 2 संख्याएं दे सकता है, एलसीएम दे सकता है, एचसीएफ पूछ सकता है, या आपको एलसीएम एचसीएफ दे सकता है और कोई एक संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ सकता है। इस सूत्र से आप कोई सी भी संख्या और एलसीएम एचसीएफ में से किसी को भी निकाल सकते हो इस सूत्र की सहायता से। ठीक है, हमें ये याद रखना। आपको दे रखी 2 संख्या 14 और 28, मतलब पहली संख्या मैंने 14 मान ली, दूसरी को 28 मान लिया। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ की जगह मैंने ये 14 दे रखा है, 14 लिख दिया। एलसीएम पूछ रहा है तो एलसीएम एज इट इज रहेगा। एलसीएम के मल्टीप्लाई में क्या है, 14, 14 को इस बराबर के चिन्ह से इधर की तरफ लाएंगे तो गुणा की संख्या किस में चली जाएगी, भाग में। तो यहाँ 14 गुणा 28, इसमें इस 14 का क्या लग जाएगा, भाग। ये लो 14 14 कट गया, क्या आ गया आंसर 28। तो हमारा एलसीएम है जो निकल के कितना आया, 28, 28 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है तो उनका लसागु क्या होगा। बच्चों पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती है। सहभाज्य संख्याएं ऐसी वो 2 संख्याएं होती है जिनका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। मतलब उन दोनों संख्याओं में कोई भी कॉमन नहीं होता है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी अंक या कोई भी संख्या कॉमन नहीं होती, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, सहभाज्य संख्याएं। सहभाज्य संख्याओं के लिए एचसीएफ तो क्या होता है उनका, 1। तो यहां मैं लिखूं 2 सहभाज्य संख्याओं का, 2 सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा क्या होगा बच्चों, 1 होगा। कोई भी 2 सहभाज्य संख्या हो उनका हमेशा एचसीएफ 1 होगा। और उनका एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो 2 सहभाज्य संख्याएं हैं उनका एलसीएम होता है उन दोनों संख्याओं का गुणा, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। और आपको दे भी रखा है कि 2 सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है, 117। तो गुणनफल है जो ही क्या है इनका, एलसीएम। ये गुणनफल है वो ही 117 क्या आएगा, एलसीएम। और 1 क्या आ जाएगा इन संख्याओं का
HCF। आपसे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम आपका 117 ही रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों ये ध्यान दो इस पर, अभी पीछे बताया था एक में छोटी से छोटी संख्या आई थी क्वेश्चन में, एक में यहाँ पर क्या आई है, हम बड़ी से बड़ी। बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। और छोटी से छोटी संख्या होती है वहां क्या ज्ञात करते हैं, LCM ज्ञात करते हैं। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या प्राप्त कीजिए जिसमें यदि 1277 और 1368 को भाग किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में क्या बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए। कि 1277 जो हम बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब हम HCF हमारा आंसर आएगा, वो HCF आंसर ऐसा होना चाहिए कि जिसका भाग हम इस 1277 में दे और 1368 में दे, तो हमारा हर स्थिति में शेषफल क्या बचना चाहिए, 3 शेषफल बचना चाहिए। तो इस प्रकार के सवाल में बच्चों हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस शेषफल को ही माइनस कर लेते हैं, पहले शेषफल को घटा देते हैं। क्या आया, यहां से 1274 आया और यहां 1368 में से भी मैंने पहले शेषफल घटा दिया 1365। अब ये संख्या 1274 और 1365 ऐसी संख्याएं बच गई कि इनका जो HCF हम निकालेंगे उस HCF का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा। अब हमें शेषफल नहीं बचेगा इसमें, क्यों, क्योंकि हमने शेषफल को पहले ही माइनस कर दिया है, घटा दिया है, मतलब शेषफल को हटा दिया है पहले से ही। अब ये दो संख्याएं 1274 और हमारे पास 1365 बच गई, इनका हमें क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमें ऐसा ही करना है, पहले शेषफल को माइनस कर देना है। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें भाग देते हैं। सबसे पहले किसका जा रहा है, यहीं का अंक 5 है, यहाँ 4 है, 2 का नहीं जा रहा, 3 का, 5 का नहीं जा रहा, 7 का देखकर देखते हैं। 7 का भाग दिया, 7 एकम 7, कितने बच गए, 5 57, 7 8 56, 1 14, 7 2 14 चला गया इसमें। तो इसमें भी देखते हैं। HCF ऐसा होता है, HCF मतलब ऐसी संख्या का भाग देना है जो दोनों संख्याओं में भाग जाए उसका। ठीक है, इसमें भी देखते हैं 7 का जा रहा है नहीं, 7 एकम 7, 6 66, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 3 बच गए 35 और 7 50 35, मतलब 7 का इन दोनों संख्याओं में भाग गया तो 7 7 हमारा HCF सही है। इसके बाद भी देखते हैं कोई और संख्या का जा रहा है क्या, देखते हैं 13 का, देखते हैं 13 एकम 13, 5 बच गए 52, 13 चौके 52, इसका भी गया। इसमें भी देख लेते हैं बच्चों, 13 कम 13, 13 पंजू 65। ठीक है, अब हमारे पास 14 और 15 बच गए। 14 और 15 लगातार दो संख्याएं कैसी होती है, सहभाज्य संख्याएं, मैं बता चुका हूं। ये 14 और 15 तो सहभाज्य संख्याएं, तो इनका तो HCF 1 होगा ही। तो हमारा HCF क्या आ गया, 7 गुणा 3। तो हमारा HCF आया 7 गुणा 13, 13 7 91। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 91, जो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। इस प्रकार के सवाल में ध्यान रखना है, आपको पहले से ही शेषफल को माइनस कर लेना है और उसके बाद आपको HCF LCM जो भी हो वो निकालना है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या, देखो फिर से आ गई बड़ी से बड़ी संख्या जिससे यदि 280 और 1245 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रम से 4 और 3 बचने चाहिए। मतलब 280 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल आना चाहिए 4, 1245 में भाग देंगे तो शेषफल आना चाहिए 3। पिछले जो क्वेश्चन में था उसमें सेम शेषफल बच रहा था, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें अलग अलग शेषफल बच रहे हैं। अलग अलग शेषफल बच रहे हैं तो उनको अलग अलग से घटाएं। देखो 280 में क्या बच रहा है शेषफल, पहले 4 तो हटाओ, क्या आया 276 बच गया। इसके बाद 1245, इसमें क्या बच रहा शेषफल 3, 3 घटाओ, क्या बच गया 1242। अब हमें क्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या, मतलब HCF निकालना है। अब हमें 276 और 1242 का क्या निकालना है, HCF। ठीक है, देखो इकाई अंक 6 है, 2 है, 2 का भाग जा रहा है, देखते हैं 2 एकम 2, 2 3 6, 2 8 16, 2 6 12, 2 2 4, 2 एकम 2। इसके बाद किसका जा रहा है, अंकों का योग करें, 8 3 11, 1 12, 12 में 3 का भाग जाता है, 6 2 8 है और 1 9, पक्का 3 का भाग जाएगा। चेक कर लेते हैं, 3 चौक 12 और 3 6 18, इसको चेक करते हैं, 3 2 6 0, 3 7 21। राइट, इसके बाद देखते हैं किसका भाग जा रहा है, 23 का जा रहा है क्योंकि 46 में जा रहा है। चेक कर लेते हैं, 23 दूनी 46, इसमें देखें तो 23 नंबर 207, 23 नंबर कितने होते 207, 23 का भी पूरा पूरा भाग गया। बच्चों अब 2 और 9 बच गया, इसमें ऐसी कोई भी संख्या का भाग नहीं जा रहा जो 2 में भी जाए और 9 में भी, जबकि हमें क्या ज्ञात करना है, HCF निकालना है। HCF हमें पता है कि ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका भाग इन सभी संख्याओं में जाए। तो हमारे क्या आया HCF, 2 गुणा 3 गुणा 23। तो हमारा HCF आया बच्चों 2 गुणा 3 गुणा
23, 3 दूनी 6 और 23, 23 को 6 से गुणा करेंगे, 23 छक्की 138। हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीमती भाटिया अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में बराबर बराबर 75 पेंसिलें व 60 रबर बांटती है। मतलब उनकी कक्षा में अधिकतम कितने विद्यार्थी होंगे, मैक्सिमम। आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है कि कक्षा में कितने विद्यार्थी जो अधिकतम, जिनमें 75 पेंसिल और 60 रबड़ है, जो बराबर संख्या में बांटी। ठीक है, इसके लिए आपसे अधिकतम पूछा है, तो अधिकतम का मतलब क्या ज्ञात करना है बच्चों, आपको HCF ज्ञात करना है। तो 75 और 60 का क्या निकालें, HCF निकालते हैं। देखो 5 का विभाग दे लेते हैं सीधा, 15 5 75, 12 पंजो 60, इसके बाद फिर से 3 का देते हैं, 3 पंजो 15 और 3 चौक 12, 5 और 4 4 5 कहें तो 4 5 लगातार दो संख्याएं कैसी होती है, सहभाज्य संख्याएं होती है। सहभाज्य का HCF क्या आ गया, 1 होता है, और इनका HCF क्या आया, 5 15। तो यहां से हमारा HCF निकल के आया 15। तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं, ऐसे 15 विद्यार्थी हैं जिनमें 75 पेंसिलें और 60 रबड़ बराबर बराबर संख्या में बांटी जा सकती है। 75 पेंसिलें देखो, 15 का भाग दिया, 15 5 75, प्रत्येक बच्चे को 5 5 पेंसिल मिल जाएगी। रबड़ में 60 है, तो 15 का भाग 16 दे, 15 चौके 60, प्रत्येक बच्चे को 4 4 रबड़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो बराबर बराबर संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12, भिन्नों का क्वेश्चन है। भिन्नों का हमें आपको LCM और HCF बताएंगे कि LCM क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, और HCF कैसे निकालते हैं। आपसे में से पूछा है, मतलब HCF पूछा है। भिन्नों के HCF के लिए बच्चों एक सूत्र होता है, क्या, HCF निकालना है भिन्नों का, तो वहां होता है अंश का HCF और हर का LCM, हर का LCM। देखो आपको भिन्नों का HCF निकालना हो तो हमेशा अंश का HCF लेना है, और हर है उसका LCM लेना है। अगर LCM निकालते तो अंश का क्या लेते, LCM, और हर का क्या ले लेंगे, HCF, उल्टा कर देंगे। ठीक है, जो निकाल रहे हैं वही सेम चीज हमें अंश में लेनी है। HCF निकालेंगे तो अंश का HCF लेंगे, LCM निकालेंगे तो अंश का LCM लेंगे। देखिए अंश क्या क्या है, 2 और 4, 2 4, इनका तो क्या लेना है, HCF, 2 4 का HCF, और हर में है 7 और 17, इनका क्या लेना है, LCM। राइट, 2 और 4 का HCF क्या आएगा, 2 आएगा बच्चों, क्योंकि 2 का भाग इस 2 में भी जा रहा है और 4 में भी जा रहा है। ठीक है, लेकिन 7 और 17 का क्या आएगा, LCM। 7 और 17 बच्चों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 7 भी अभाज्य संख्या है, 17 भी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का LCM क्या होता है, उनका गुणनफल। 7 और 17 का LCM आएगा 7 गुण 17, ये आ जाएगा। तो क्या आया आंसर, 2/17 सत्तू 119, ये हमारा HCF होगा इसका, 2/119, जो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, राइट। नेक्स्ट चलिए 13वें क्वेश्चन में आपसे LCM पूछा है भिन्नों का। भिन्नों का LCM का भी सूत्र बता चुका हूं बच्चों में, क्या करना है, अंश का LCM, जो पूछ रहा है उस अंश का वही लेंगे हमें। LCM पूछ रहा है तो अंश का LCM, और बटे हर बच गया, हर का क्या करेंगे हम, हर का HCF। तो 5 7 और 35, इसका तो LCM लेंगे बच्चों, तो नीचे 9 27 और 21 का क्या लेंगे, HCF। ठीक है, निकाल लीजिए, 5 7 और 35 का LCM क्या आएगा बच्चों, 35 आ जाएगा। क्या आएगा, 35 आएगा, क्योंकि 35 में 5 का भी भाग जा रहा है, इस 7 का भी जा रहा है, और 35 का तो जा ही रहा है। जबकि 9 और 27 और 21 में क्या आएगा HCF, ये देखिए 9 27 21 3 आ सकता है, क्योंकि 3 का भाग जा रहा है, 3 3 9 3 9 27 3 7 21। अब ऐसी संख्या कोई सी नहीं, 3 का इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा। 7 का भाग इसमें जा रहा है, लेकिन इन दोनों में नहीं जा रहा, तो इसका HCF क्या आएगा, केवल 3 आएगा। तो यहां से इनका HCF आया 3, तो हमारा आंसर आया 35/3, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 राइट होगा। नेक्स्ट 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या 4 8 12 से पूर्णतः विभाजित हो। बच्चों आपसे क्या पूछी है, छोटी से छोटी संख्या। छोटी से छोटी संख्या का मतलब क्या निकालना है, LCM। क्या निकालना है, LCM। तो 4 8 12, इसका LCM निकालो, क्या आया, 2 दूनी 4 2 6 8 2 6 12 2 1 2 3, फिर 2 का 1 1 3, और फिर 3 का 1 1 1। ठीक है, क्या आया, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24। ठीक है, अब लेकिन पूछा क्या है, LCM तो बच्चों हमारा सबसे पहला आ गया इसका 24, लेकिन आपसे पूछा है 3 अंकों की
इसमें तो कितने अंक है एलसीएम में, 1 2, 2 ही अंक है, लेकिन हमसे पूछी 3 अंकों की संख्या, वो कितने अंक होने चाहिए उस संख्या में, 3। तो बच्चों हमें पता है कि 4 8 12 का एलसीएम जब 24 आया तो इस 24 के गुणा में जो भी संख्या है उन सब में इसका इन संख्या का भाग जाएगा, 4 का भी, 8 का भी, 12 का भी। तो हम 24 के गुणा में जितनी भी संख्याएं इससे आगे 3 अंकों की आती वो हमारा आंसर होगा। 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौके 96, 24 पंजू 120। 120 में कितने अंक हुए, 1 2 3। तो हमारा सबसे पहला 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या हुई, 120, क्योंकि इससे छोटी है, ये 2 अंकों की है, ये भी 2 अंकों की, ये भी 2 अंकों की, ये भी सब 2 अंकों की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या हुई, 120, जो ऑप्शन नंबर 2 राइट। 15 क्वेश्चन बता चुका हूं। दो सहवाद संख्याओं का मैस से कितना होता है बच्चों, पीछे क्वेश्चन आ चुका है, उसमें बता चुका हूं कि दो सहवाद संख्याओं का मैस से 1 होता है, और उनका एलसीएम जो दोनों संख्याएं हैं, जो दोनों सहवाद संख्याएं उन दोनों का गुणनफल होता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।